बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। फाइंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को फाइंड करना है और इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है I = PRT/100। फाइंड इंटरेस्ट ऑन ₹660 at 4 whole 1/2% per annum for 3 years and 4 months। इंटरेस्ट निकालना है 660 रुपये के ऊपर और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 4 whole 1/2 और टाइम है 3 years and 4 months। तो यहाँ पे जी फाइंड हमने करना है इंटरेस्ट को। प्रिंसिपल अमाउंट, जिस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट फाइंड करना हो वो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होती है। तो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 660। उसके बाद है जी रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो है हमारे पास 4 whole 1/2%। होल ख़त्म कर दें, 2 4 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9/2%। उसके बाद है टाइम, टाइम दिया हुआ है हमारे पास 3 years एंड का मतलब है 4 प्लस 4 month। टाइम हमेशा ईयर्स साल में होना चाहिए, यहाँ पे ये ईयर्स है और साथ में क्या है मंथ। हमने इसको भी मंथ ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो 3 years प्लस हम जानते हैं एक साल में 12 माह होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो एक महीने में क्या होगा 1/12 जो है वो ईयर, यानी आपने जब मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद जी इसको इस तरह लिख लें, जिसके नीचे कुछ ना हो क्या होता है 1 इसका एलसीएम ले लें। तो 12 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 12 3 36 प्लस 4, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40/12। उसके बाद ये आगे फार्मूला अप्लाई कर दें I = PRT/100। P हमारे पास है जी 660 मल्टीप्लाई, R हमारे पास है 9/2 मल्टीप्लाई, T हमारे पास है 40/12 डिवाइड 100। यानी 100 को इस तरह लिखने की बजाय हमने इस तरह लिख दिया है, क्योंकि आगे फ्रैक्शन फॉर्म वाली हमारे पास टर्म्स थी। तो उसको हल करने में थोड़ा सा, अगर हम डायरेक्ट इस तरह लिखते तो फिर उसको क्या हल करने में थोड़ा सा हमें मुश्किल आनी थी। तो इसलिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने आगे डिवाइड 100 कर दिया। उसके बाद ये आगे कटिंग कर दें अगर होती है तो 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 0 वैसे का वैसे, 2 6 12, 2 1 2, 1 carry 13, 2 6 12, 1 carry 10, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 0 वैसे का वैसे, 3 1 3, 3 3 9। तो ये हमारे पास आ गया 165 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 20 और डिवाइड 100 है। अब इसको इस तरह लिख लें डिवाइड 100, 1 0 से कट गया, 5 2 10, 5 3 15, 1 कैरी 15 बन गया, 5 3 15, 2 1 2, 2 1 2।
पीछे क्या बच गया 3 3 मल्टीप्लाई 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ₹99। इसका मतलब है 660 के ऊपर हमने जो इंटरेस्ट पे किया है वो कितना है 99 का। उसके बाद आगे है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है व्हाट विल द इंटरेस्ट। यहाँ पर भी हमने इंटरेस्ट को ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड हमने इंटरेस्ट को ही करना है, तो आई हमने फाइंड करना है। उसके आगे है जी ऑन ₹600 यानी 600 रुपये के ऊपर फॉर 3 years 6 month, टाइम कितना है जी 3 years and 6 month and 20 days at 6% per annum। इंटरेस्ट को फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास अब 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और टाइम हमारे पास अब है 3 years प्लस कर लें 3 years प्लस 6 months प्लस 20 days। अब जी 3 years प्लस मंथ्स है, मंथ को हमने कन्वर्ट करना है ईयर्स में, तो क्या करेंगे जी इसको 12 पे डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 6/12 ईयर्स प्लस। उसके बाद आ गया है डेज़, तो डेज़ को पहले कन्वर्ट करना है 20, डेज़ को कन्वर्ट करना है मंथ्स में, तो हम जानते हैं एक माह में 30 दिन होते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया मंथ। और आगे इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास किस में आ जाएगा ईयर्स में। यानी पहले अगर हमने मंथ को कन्वर्ट करना है ईयर्स में तो 12 पे डिवाइड, क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं। अब हर डेज़ है, डेज़ को ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं जी कि एक माह में पहले डेज़ को कन्वर्ट करेंगे मंथ में, तो उसके लिए 30 पे डिवाइड किया। जब मंथ्स में वो कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए किस पे डिवाइड कर देंगे 12 पे। ये आ जाएगा जी 3 प्लस 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 1/2 प्लस 0 0 से कट गया 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 3 6 ज़ा 18 जिसके नीचे कुछ ना हो 1। एलसीएम ले लें सब का, तो 2 और 18 का एलसीएम ले लें। 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, तो एलसीएम क्या आ जाएगा जी 18 18 3 ज़ा 36 प्लस 2 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो 9 2 9 ज़ा 18 एंड 9 1 ज़ा 9 प्लस 18 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। ये सब इन सब को ऐड कर दें 36 में 9 ऐड करेंगे 45 में 1 ऐड कर देंगे तो 46। ये हमारे पास आ गया 46 और नीचे क्या आ गया 18। उसके बाद में कटिंग कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया जी टाइम। आगे फार्मूला अप्लाई कर दें I = PRT, बिल्कुल उसी तरीके से डिवाइड 100, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ टर्म्स हैं तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम अलग से डिवाइड कर देते हैं। P की वैल्यू, P हमारे पास है 600, R हमारे पास है 6 और T हमारे पास अभी निकाला है 46/18 डिवाइड 100। 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 00, ऊपर आ गया 200
मल्टीप्लाई 46 और डिवाइड 100। 2 0 से कट गए, पीछे क्या बच गया 46 और 2। 46 को 2 पे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 6 12, 2 4 8 एंड 1 9। तो कितना इंटरेस्ट आएगा 600 के ऊपर 92। उसके बाद है जी आगे क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इंटरेस्ट इज़ टू बी पेड। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में भी इंटरेस्ट को ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इंटरेस्ट टू बी पेड। कितना इंटरेस्ट अदा किया जाएगा, पे किया जाएगा फॉर ₹850 बोरोड फॉर 6 मंथ। 850 रुपये उधार लिए गए हैं 6 मंथ 6 माह के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/1/2। तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गए हमारे पास ₹850। उसके बाद आगे है जी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5/1/2%। होल फॉर्म है, ख़त्म कर दूँ होल फॉर्म। 2 5 10, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11/2%। उसके बाद टाइम है 6 मंथ्स। तो टाइम हमेशा साल में, ईयर्स में होना चाहिए, तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर दें 6/12 ईयर्स। कटिंग करनी है तो कर दें, 6 1 6, 6 2 12, क्या आ जाएगा 1/2 ईयर्स। उसके बाद जी फार्मूला I = PRT डिवाइड 100। P की वैल्यू है 850, R हमारे पास है 11/2 और T हमारे पास है 1/2 डिवाइड 100। 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 1 कैरी 10, 2 5 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 425 मल्टीप्लाई 11 और डिवाइड हमारे पास क्या आ गया 2, जिसके नीचे कुछ ना हो क्या आता है 1। जब डिवाइड के बाद डिवाइड आ जाए तो वो रकम उल्ट होकर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 5 8 40, 2 कैरी 25, 5 5 25, 5 2 10, 0 वैसे का वैसे, 5 4 20, 5 1 5, 3 कैरी 35, 5 7 35। तो ऊपर आ गया 11, 17 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 4 2 8। ऊपर हमारे पास आ गया 17 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 7 7, 1 1 1, 1 7 7, 1 1 1। ये आ गया हमारे पास 171 और नीचे 2 4 8। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर दें 171 डिवाइड 8। 8 2 16 माइनस 1 आ गया और 1 ये वाला, 8 1 8, कितना आ गया जी 3, 0 ऊपर आ गया पॉइंट, 8 3 24 माइनस 6 0 आ गया, 8 7 56 माइनस किया 4 0 8 5। तो ये हमारे पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा 21.375। और अगर इसको होल में लेकर आना है तो जहाँ पे पॉइंट लगाया है उससे पहले पॉइंट हमने कहाँ पे लगाया 21 के बाद, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास यहाँ पर आएगा। यहाँ तक
तो ये होल में क्या आ जाएगा फिर हमारे पास 21 होल, जे फॉर्म में लिखते हैं 21 होल 3/8, ये आंस आएगा होल में और ये आंस हमारे पास किस में आ जाएगा, पॉइंट में। तो कितना इंटरेस्ट फिर पे करना पड़ेगा 850 के ऊपर, 21.375 रुपये। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कैलकुलेट अमाउंट ऑन ₹560 फॉर 6 months एट 3% पर annum। अब हमने टोटल अमाउंट को फाइंड करना है। पहले क्या होता था, हम प्रिंसिपल अमाउंट दी होती थी, इसके ऊपर इंटरेस्ट को फाइंड करते थे। यानी अगर एक बंदे ने 100 रुपये किसी से उधार लिया है और 20 रुपये इसको जो है वो इंटरेस्ट देता है, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी, टोटल अमाउंट उसको कितनी वापस पे करना पड़ेगी। तो 100 जो उसने उधार लिया है वो तो अदा करना ही करना है, साथ 20 रुपये इंटरेस्ट, तो टोटल क्या हो जाएगा 100 + 20 120। तो ये 120 टोटल अमाउंट है। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट करने के लिए, फाइंड करने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो कि गिवन है और साथ इंटरेस्ट का पता होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा इंटरेस्ट को ही फाइंड करना है, जबकि प्रिंसिपल अमाउंट है ₹560 560 रुपये, उसके ऊपर टाइम है 6 months, अगेन 6 months का ही, इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लें तो 12 पे डिवाइड कर दें। 6 1 = 6, 6 2 = 12, टाइम आ गया 1/2 ईयर्स। उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना है जी 3%। फार्मूला अप्लाई कर दें, I = PRT / 100। P है 560 मल्टीप्लाई, R है 3 मल्टीप्लाई, T हमारे पास है 1/2 और डिवाइड 100 को इस तरह लिख दें। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1 कैरी 16, 2 8 = 16, 0 वैसे का वैसे। तो ऊपर आ गया 280 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 100, एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया। 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 4 = 8। तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 = 12, 3 1 = 3 एंड 4, नीचे क्या आ गया 5। 42 को डिवाइड कर दें 5 के ऊपर, 42 को 5 पे डिवाइड किया, 5 8 = 40, माइनस किया 2, 0 लगाया, ऊपर आ गया पॉइंट, 5 4 = 20। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट हमारे पास आ गया ₹8.4। अब हमने फाइंड करना है टोटल अमाउंट को। तो टोटल अमाउंट हमारे पास क्या आ जाएगी, A = P + I। ये अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 560 प्लस I हमारे पास है 8.4, तो ये आ जाएगा 568.4। इतने जो रुपए हैं वो टोटल अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। बाकी जो क्वेश्चंस है वो इंशाल्लाह कल से ही। अल्लाह हाफिज़।